जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र से शुरू करूंगी, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संजय संगत जी, सत्संग तो बहुत है। अगर एक सत्संग बताऊं तो दिन हफ्ते साल हो जाएं, खत्म ही नहीं होंगे। क्योंकि हमारे गुरुपा हैं इतने प्यारे, अपनी संगत के हर संकट को काटते हैं। और संगत जी, मैं तो ये बोलती हूँ, आधे से ज्यादा सत्संग मेरे तो आप ही की वाणी से शेयर हो जाते हैं। क्योंकि आपके सत्संग से ही हमें अपने सवालों के काफी हद तक जवाब मिलते हैं, जिसमें वाणी आपकी होती है लेकिन आदेश गुरु पा का होता है। और हम खुद को संभाल लेते हैं। गुरु जी ही आपकी वाणी से, सत्संग से हमें संभालने का रास्ता बता देते हैं। अभी गुरु जी का काफी मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। पर संगत जी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये मेरा कौन सा सत्संग है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्योंकि आपको पता ही है, हमारे पास तो गुरु जी की कृपा इतनी है कि हर दिन शुक्राना ही है और हर दिन सत्संग ही है। उनके चमत्कारों की तो मैं क्या ही बखान करूं, इतने चमत्कार हैं। संगत जी, मार्च 2024 से मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी। गुरु जी से बार बार मैंने विनती करी थी कि गुरुपा कुछ करो, मेरे घर को इस मुसीबत से निकालो। पर और गुरु जी का एक ही आंसर आता मेरे पास, गुरुपा का, कि नवरात्रों में तेरे मैं सारे संकट काट दूंगा, थोड़ा सा तू सब्र कर। क्योंकि तेरे इतने कष्ट हैं जिन्हें काटने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, जिसमें ब्लैक मैजिक भी है और कुछ तेरे अपने भी हैं। बहुत कुछ है जिसे काटने में मुझे सब टाइम लग रहा है, और तूने बहुत सहा भी है, तो थोड़ा सब्र कर ले। संगत जी, गुरु पा ने बताया कि एक दिन मैंने अपने अंकल जी के लिए बोला कि मेरे अंकल जी पे इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। मेरे अंकल जी का कोई काम नहीं बनता, पैसा आता है फालतू इधर उधर लग जाता है, घर में लड़ाई झगड़े, मतलब ये लगा लो संगत जी, मेरे घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। एक तरीके से मैं सड़क पर आ गई। और मेरे अंकल जी का चाल चलन भी मतलब गलत हो गया, दोस्तों में बैठना, पीना, खाना, ये सब कुछ मतलब बहुत कुछ बिगड़ गया था। तो मैं संगत जी यही बोल रही थी गुरु से कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अब कुछ नहीं पा रहे। अब तो मेरे अंकल जी भी जब से आपकी शरण में आए हैं, जब से आपने हाथ थामा है, वो भी अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ सुधरा हुआ चल रहा है। फिर मेरे अंकल जी को इतनी परेशानी क्यों आ रही है, मेरे घर में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो संगत जी, मुझे बताया गया कि मेरे अंकल जी पे पितृदोष और काल सर्प दोष है। मैंने यही वाली विनती अपने गुरुपा से करी संगत जी की, गुरुपा मेरे अंकल जी पर तो पितृदोष है और काल सर्प है, वो पूजा पाठ तो करते नहीं। अब बताओ मैं इसका कैसे करूं। आपको सब कुछ दिख रहा है, घर के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, अब तो इतनी सैलरी भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंकल जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो किराए के मकान में हूँ, तो इतनी सैलरी भी नहीं, कैसे कैसे मैं मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है। तो मैंने संगत जी, मैंने गुरुपा से गुहार लगाई कि कुछ तो करो गुरुपा। तब एक दिन गुरु जी ने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया कि अपने अंकल जी को गंगा जी पर ले जाओ, उन्हें गंगा स्नान कराओ और पूड़ी और खीर का गरीबों में भोग लगवाओ और अपने पितरों से माफी मंगवाओ। संगत जी, मैंने ऐसा ही करा। ये जो अप्रैल में 8 तारीख को मावस आई थी, अमावस्या, मैंने अपने अंकल जी को गंगा जी स्नान के लिए भेजा। मेरा बेटा और मेरे अंकल जी दोनों गए, गंगा जी पे नहाए। मैंने घर से खीर पूड़ी का प्रसाद भेजा और वो उन्होंने सारे मतलब जो वहाँ पर गरीब थे उन लोगों को बांटा और अपने पितरों से माफी मांगी। और संगत जी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर संगत जी, गुरु जी ने पहले ही दिन बोल दिया था कि पहले नवरात्रे तुझे दर्शन दूंगा और तेरे सारे काम बनने लगेंगे। संगत जी, मेरा बेटा
फीस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा था। मैंने अंकल जी की और अंकल जी भी मेरे परेशान थे। तो संगत जी मावस नहाने के बाद जैसे ही मैंने अगले दिन नवरात्रि की पूजा करी, तो नवरात्रि का जैसे ही मैंने एक दिया मैंने गुरु जी के आगे जैसे ही मैंने दिया लगाया, उसमें मुझे गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। मेरे तो नवरात्रि संगत जी यही पूरे हो गए और मुझे माता रानी का भी आशीर्वाद पूरा मिल चुका था, क्योंकि गुरु पा ने खुद मुझे दर्शन दे दिए थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं हो रहा था कि गुरु जी ने जैसा बोला वैसा करके दिखाया। फिर एक चमत्कार तब हुआ जब 9 तारीख आई। 9 तारीख को मेरा बेटा स्कूल गया, बहुत डर डर के, क्योंकि मुझे पता था स्कूल जब वो जाएगा तो वहाँ फीस के लिए भी टोका जाएगा और उसको थोड़ा मतलब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाई और वो गया। बोला मम्मा देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बाकी आप तो गुरुजी से प्रे करते ही हो, सब अच्छा ही होगा। वो स्कूल गया। मुझे तब तक यही टेंशन नहीं वो स्कूल से आएगा क्या होगा। जैसे वो स्कूल से आया मैंने उससे पूछा संगत जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं, मैं क्लास में गया, अटेंडेंस बोली और मैम ने वर्क वगैरह बोला कि श्रेष्ठ आप इतना लेट कैसे आए, इतने दिन तक आप क्यों नहीं आए, अब जो काम आपका कंप्लीट नहीं है वो कॉपी मतलब अपने क्लासमेट से कॉपी लो और वो काम कंप्लीट करो। बड़ा शुक्राना गुरुजी, बड़ा शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरा ये काम भी आपने कर दिया। उससे पहले एक बात और संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया था गुरुपा ने कहा था कि ये नवरात्रे 9 दिन तक तेरे लिए चमत्कार ही होंगे। फिर एक चमत्कार और हुआ। 12 तारीख को मेरे अंकल को कहीं से पेमेंट मिली और पेमेंट मिलने के बाद ये लगा लो संगत जी मेरी आधे से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हुई। जिन परेशानियों से मैं जूझ रही थी वो परेशानी मेरी ख़त्म हुई। संगत जी जैसा जैसा गुरुजी ने बोला वैसा वैसा गुरुजी ने करके भी दिखाया। और मेरे अंकल, ये लगा लो हमारे घर में इतनी परेशानियां होती थी, इतनी परेशानियां होती हैं। मेरे अंकल पता है संगत जी जैसी परेशानी होती तो ड्रिंक करते हैं, घर में गुस्सा करते हैं कि मैं मतलब वही फ्रस्ट्रेशन जो होता है। लेकिन कुछ टाइम से संगत जी जब से गुरु जी की कृपा हुई है, ये लगा लो 6 महीने हुए हैं सिर्फ गुरु जी से जुड़े हुए मुझे। गुरु जी ने मुझे खुद अपने आप जोड़ा अपने से। मुझे मैं तो बहुत नफरत करती थी गुरु शब्द से भी, क्योंकि मेरी पहली शादी भी गुरु धर्म में ही हुई थी, तो मुझे इसलिए नफरत रहती थी। लेकिन गुरु पा ने मुझे अपने से जोड़ा और उस दिन के बाद से ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि अब तो घर में इतनी परेशानी होती है तो मेरे अंकल बिल्कुल शांत फ्रेश माइंड घर में आते हैं, हमसे हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। नवरात्र भी बड़े प्यार से निकल रहे हैं। नवरात्रों में भी उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा कि ड्रिंक वगैरह, यार दोस्तों में घर से लेट आना जाना, कुछ ऐसा नहीं करा। सब मेरे गुरुपा की मेहर है। बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा, बड़ा शुक्राना। आपकी असीम कृपा हमेशा बनी रहे। संगत जी गुरुजी ने कहा था मुझसे कि कुड़िए अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो नवरात्रों में मैंने 2 दिन तो अमृत वेला की। सुबह 3:30 बजे उठ के नहा धो के मैंने घर वर साफ करके पूजा पाठ करा, सिमरन करा, सब कुछ करा। लेकिन संगत जी वीकनेस इतनी हो रही है शरीर में कि नवरात्रों के कारण मेरे शरीर में कमजोरी इतनी हो कि मैं अमृत वेला अब नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मैं सुबह को उठ जाती हूँ और 4 बजे आँख खुलती है मेरी, तो 4 बजे मैं थोड़ी देर गुरुजी के मंत्र जाप कर लेती हूँ और फिर गुरुजी से माफ़ी मांग के थोड़ा सा सिमरन करके मैं सो जाती हूँ। उनसे यही बोलती हूँ गुरुपा मुझे माफ़ करना। नवरात्रों के बाद मैं नियम से डेली आपका शुक्राना करूँगी, डेली आपका सिमरन करूँगी, डेली अमृत वेला करूँगी। क्योंकि ये अमृत वेला बेशक हम गुरु जी के नाम की करते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए ही सब कुछ होता है, हमारे ही सारे संकट कटते हैं, सारे दुख कटते हैं। ये चीज़ मैंने 2 दिन में देखी। तो अमृत वेला गुरुपा मुझे माफ़ करना कि मैं अभी अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जैसे दिया जलाकर मैं करती हूँ, 2 दिन से जो मैं कर रही थी नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आगे करूँगी। एक दिन ऐसी मैं अपने नवरात्रों में मैं अपनी मामी जी के घर गई थी अभी, तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना और मुझे दर्शन दो कि आप मेरे साथ हो या नहीं। मुझे कहीं भी संगत जी, मुझे कहीं भी गुरु जी के होने का एहसास नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था
कि पूरा दिन निकल गया लेकिन गुरुजी का कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि आज गुरुपा हैं मेरे साथ, गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं या मेरे पास हैं। कोई नहीं। शाम को जब हमारा खाना खाने का टाइम हुआ संगत जी, ऐसा हुआ मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मेरा दिमाग गया, मुझे गर्मी लगी तो मैंने अपने जैसे नीचे मैंने प्लाजो पहन रखा था, ऊपर टॉप पहन रखा था, उसके ऊपर जैकेट डाल रखी थी हाफ। मैंने जैसे वो नेट की जैकेट उतारी, मेरा ध्यान गया कि मेरे टॉप पे तो इतनी सारी बटरफ्लाई है, इतनी सारी बटरफ्लाई है कि ले जल्दी तू तो गुरु पा पे उंगली उठा रही, गुरु पा तो तेरे साथ है, पूरा दिन आज तेरे साथ है, और तू गुरु पा से पूछ रही है कि गुरु पा आज आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, बहुत ही प्यारे हैं। कुछ शब्द नहीं निकलते, शब्द भी नहीं है कि मैं कैसे कैसे बयां करूं। गुरुपा ने इतना ध्यान रखा है मेरे परिवार का, मेरा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस मेरी एक इच्छा और है गुरुपा, मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लीज मुझे भी एक बार बड़े मंदिर बुला के साक्षात अपने दर्शन करा दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे इतने, वैसे तो आपने मेरे को कहते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि मांगना नहीं मानो, मांगो नहीं मानो, पर कैसे हम इंसान इतने बुरे होते हैं कि जितना भी मिलता है ना हमें उसमें भी सब्र नहीं होता, तब भी हम मांगते जरूर हैं। और गुरुपा आप तो मेरे पापा हो, मैं तो आपसे हक से मांगती हूँ। जब आपने बिना मेरे कुछ मांगे मेरा हाथ थाम लिया, मेरे पूरे परिवार का हाथ थामा, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना मेरे परिवार को संभाला है, मेरे डूबते घर को बचाया है, तो गुरुपा इतना और कर दो कि मुझे बड़े मंदिर बुला के मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे दे दो। मुझे आपके साक्षात दर्शन करने, आपकी फ्रेग्रेंस लेनी है वहाँ। आपका मतलब मैं जितना लोगों के मुंह से सुनती हूँ बड़े मंदिर के लिए, जितना मैं सत्संग में सुनती हूँ, जितना मैं वीडियोस में देखती हूँ, उतनी मेरी जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊं। कैसे भी व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे बुला लो गुरुपा, प्लीज मुझे बड़े मंदिर बुला लो। सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, पर मैं क्या करूं। जब सत्संग शुरू करने बैठो ना तो जुबान पे अपने आप ही पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है, ये सब गुरुपा ही करवाते हैं। और वैसे भी संगत जी, मेरी तो वैसे भी लाइफ इतनी बद से बदतर रही है, इतना नरक भरा जीवन रहा है। पहली शादी में मैंने इतने दुख उठाए, फिर दूसरी शादी में भी मैंने कलेश उठाए, फिर पता नहीं गुरुजी ने आके मेरा हाथ थामा, मुझे निकाला। उससे पहले मेरे घर वालों और मेरे को मैंने हाँ संगत जी, एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जब मेरी पहले वाली लाइफ थी तो उसे बचाने के लिए भी मैंने, और इस दूसरी लाइफ को बचाने के लिए भी मैंने बड़े मंदिरों का, बड़े पंडितों का सहारा लिया। और लोग कहते थे कि वहाँ बाबा जी हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ ये है, वहाँ चले जाओ। मैंने बहुत पैसा खर्च करा, इतना पैसा खर्च करा कि बस मेरा घर बच जाए। तो पहला घर तो मेरा बिल्कुल डूब गया, इस कदर डूबा, और अच्छा ही हुआ कि मेरा वो घर डूब गया कि उसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं था। और गंदगी से जितनी जल्दी निकल जाओ वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो शुक्राना गुरुजी कि मैं उस गंदगी से निकल गई, उन गंदे लोगों के बीच से आ गई। दूसरी बार भी जब मेरा दूसरा ये परिवार मुझे मिला, ये अंकल जी मिले मुझे, तो हमारे बीच में फिर भी प्रॉब्लम चली, घर टूटना बिखरना, क्योंकि मेरे अंकल जी का गलत राह पे चल गए थे, पीना खाना। तो भी मैंने थोड़ा सहारा लिया बाबा जी का, या मतलब मंदिरों का, जैसे जैसे जिसने बताया। पर संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों ने कुछ दिया या कुछ करा या बताया, कुछ नहीं होता इन चीजों से। जिस दिन से मेरे को गुरुपा मिले, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, उस दिन से वो धागे, तावीज और वो उपाय सब रखे रह गए। सब बेकार की चीज होती हैं, सब आपके मन का वहम है। ये लोग आपके दिमाग से खेलते हैं और कुछ नहीं करते, आपकी परेशानी का और फायदा उठाते हैं, अपनी जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते। संगत जी, अगर कोई भी बंदा इन चीजों में पड़ा हुआ है या अपनी परेशानियों को देखकर अभी भी थोड़ा बहुत जाता है, या धागा या जो भी कुछ वो लोग देते हैं, बबूती वगैरह एटसेट्रा, जो भी आपको वो देते हैं, उन सबको निकाल के फेंक दो अपने घर से। सिर्फ अपने गुरुपा पे ध्यान दो, अपने गुरुपा से सिमरन करो, अपने गुरुपा से माफी मांगो, अपने गुरुपा से विनती करो,
बिना मांगे ही वो हमें इतना कुछ दे देते हैं। बिना मांगे ही जब हमें इतना कुछ मिल रहा है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी 14 साल की शादी के बाद, दो शादियां मतलब होने के बाद, अब जाके मैंने ज़िंदगी में खुशियां पाई हैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा साथ दिया, मेरे परिवार को संभाला। और मैंने, अब तो मेरे घर में इतनी परेशानियां भी रहती थी ब्लैक मैजिक की वजह से, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। मैंने तो अपने दरवाजे पे भी गुरुजी का चंदन से मंत्र जाप लिखा हुआ है। उससे भी मेरे घर को बहुत पॉजिटिव वाइब मिली है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मेरे को। मेरे घर में भी अब पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दे रखी है। मेरा बेटा जिसका बर्थ डेट भी 7 मई है और जिसका बर्थ टाइम भी 7 o'clock है। बस गुरु पाओ उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। वो बच्चा बहुत सीधा है, बहुत नादान है। पहली जिंदगी से तो उसे सिर्फ दुख मिला, लेकिन इस दूसरी जिंदगी जो आपने उसे बख्शी है, इसमें खुशियां ही खुशियां उसको देना और खूब कामयाबी देना, पढ़ाई में आगे बढ़ाना, दिन दुगनी रात चौगनी उसकी कामयाबी में तरक्की करना। मेरे अंकल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना। मेरे जितने भी कर्म है उसकी सजा मेरी जितनी भी मुझे देना चाहे आप देकर, लेकिन मेरे परिवार की हमेशा हमेशा रक्षा करना। कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। जैसे जैसे मेरे दुख आपने काटे गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत के दुख काटना। बिन मांगे सबको सब कुछ देना, अंग संग रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। आप ही से हमारी जिंदगी है, आप ही से हमारी दुनिया, आप ही से हमारा दिन, आप ही से हमारी रात है। सब कुछ आप ही हो गुरुपा। अब तो ये समझ लो गुरुजी, आंख खुले तो गुरुजी, आंख बंद हो तो गुरुजी। बस आप ही का साथ रहे, आप ही का हमेशा जुबां पे नाम रहे। गुरुजी अपने अंग संग रखना। मेरे अंकल को भी गलत रास्ते से दूर रखना, यार दोस्त शराब इन चीजों से दूर रख के ब्लेस करना। बस गुरुपा, यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सत्संग में मुझे खुद नहीं पता संगत जी मैंने क्या बोला है। ये तो बस गुरुपा कह रहे हैं बोलती जा, जो तुझे मन में आए बोल, जो तेरे साथ हुआ है उसे बता। लेकिन संगत जी दूसरों का भी सोच के चलना चाहिए। और भी लोग हैं जिन्हें अपना सत्संग शेयर करना है, जिन्हें गुरु जी का और संगत का टाइम चाहिए। तो संगत जी, यही मैं अपने शब्दों को और सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हाथ न छोड़ना गुरु जी, साथ न छोड़ना गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरु जी।